जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो हम राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इन कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि ये सभी प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला सवाल है, अरावली श्रेणियों को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी अरावली श्रेणियों को 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। कितने उप प्रदेशों में? 3 उप प्रदेशों में। और ये 3 उप प्रदेश कौन कौन से हैं और इनके नाम क्या हैं? वो हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और उत्तरी अरावली प्रदेश। जो ये अरावली श्रेणियों को 3 उप प्रदेशों में विभक्त करते हैं। कौन कौन से? दक्षिणी, मध्य और उत्तरी अरावली प्रदेश। नेक्स्ट अगला दूसरा सवाल है, काटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी माही और चंबल नदी हैं जो काटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म हैं। कौन कौन सी नदी? माही और चंबल नदी। काटल की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है माही नदी और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है चंबल नदी। नेक्स्ट अगला तीसरा सवाल है, निम्न में से किस झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी उदयपुर जिले में स्थित जयसमंद झील है जिसको डेबर झील के नाम से जाना जाता है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है जिसका निर्माण है वो 1685 में और 1691 में महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। और ये गोमती नदी पर बांध बनवाकर इस झील का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया था जयसिंह झील का निर्माण? वो कराया था 1685 से 1691 के बीच। और किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी जयसिंह झील है जिसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, जो उदयपुर जिले में बनी हुई एक झील है। नेक्स्ट अगला सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति अनुमोदन कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 18 फरवरी 2010 को राजस्थान में वन नीति की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 18 फरवरी 2010 को। और आपको बता दें कि राजस्थान वन्य अभ्यारण्य नीति घोषित करने वाला ये राजस्थान है वो देश का पहला राज्य भी है जो राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब अनुमोदन की गई थी? 18 फरवरी 2010 को। अगला नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान का सबसे छोटा कस्बा कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का बोरखेड़ा है जो सबसे छोटा कस्बा है। अगर जिले का पूछे तो जिला है धौलपुर सबसे छोटा, और अगर किसी कस्बे का पूछे तो बोरखेड़ा है जो सबसे छोटा कस्बा है। और ये बोरखेड़ा कस्बा है वो किस जिले में है? वो है बांसवाड़ा जिले में ये बोरखेड़ा कस्बा बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे छोटा कस्बा है। नेक्स्ट अगला सवाल है, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जिस मिट्टी का पीएच 7 होता है उसको उदासीन या उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। जबकि किसी मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय मिट्टी कही जाती है। और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय मृदा कहलाती है। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी किसी मिट्टी का पीएच मान 7 होता है तो वो होती है उदासीन मिट्टी, और 7 से कम होता है तो वो होता है अम्लीय मिट्टी, और 7 से ज़्यादा होता है पीएच मान तो वो होती है क्षारीय मिट्टी। अगला नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के बीकानेर जिले में कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं जिस विद्यालय का नाम है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में
कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं। दोस्तों ये सवाल है जो अब की बार ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है, तो इस सवाल को आप जरूर से याद करें। सवाल क्या है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भरतपुर जिले के सेवर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। कहाँ पर, सेवर भरतपुर जिले में। और इसकी स्थापना है वो 20 अक्टूबर 1993 में की गई थी। कब की गई थी, 20 अक्टूबर 1993 में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेवर भरतपुर जिले में की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अलाउद्दीन खिलजी हैं जिन्होंने राजस्थान के रणथंभौर राज्य पर सर्वप्रथम अधिकार किया था। किस राज्य पर, रणथंभौर राज्य पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बीकानेर का विलय कब हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 30 मार्च 1949 को राजस्थान में बीकानेर का विलय हुआ था। कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। और राजस्थान एकीकरण के समय बीकानेर के शासक थे वो थे शार्दुल सिंह। कौन थे, शार्दुल सिंह है वो, जो उदय बीकानेर के राजस्थान विलय के समय शासक थे। और ये बीकानेर के अंतिम शासक भी थे। और बीकानेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो वो हुआ था 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट अगला सवाल है, अजमेर में राजपूता एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूता एजेंसी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1832 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पत्तिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग कब लिया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1916 ईस्वी में किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पत्तिक ने प्रवेश किया था। और उसके बाद उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। किसने किया था, विजय सिंह पत्तिक ने। और किसके कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। किसने, विजय सिंह पत्तिक ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले को जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी नागौर जिले के कुचामन का किला है जिसको किलों का सिरमौर कहा जाता है। किस किले को कहा जाता है, कुचामन के किले को जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहा जाता है, जो किस जिले में बना हुआ है, नागौर जिले में बना हुआ है। और इस किले का निर्माण है वो मेड़ता शासक जालम सिंह ने करवाया था। और ये राजस्थान के नागौर जिले में स्थित किला है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा यानी कुचामन का किला है जिसको जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहा जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है, कपिल मुनि का मेला कब लगता है, कब और कहाँ लगता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बीकानेर के कोलायत में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन कपिल मुनि का मेला लगता है। कब लगता है, वो लगता है कार्तिक मास के पूर्णिमा को। और कहाँ पर लगता है, बीकानेर के कोलायत में। और ये जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी है। कौन सा मेला, कपिल मुनि का मेला। और ये हर वर्ष कब लगता है, ये लगता है कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन, जो बीकानेर के कोलायत में लगता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेव कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी थेव कला के लिए प्रसिद्ध परिवार हैं वो सोनी परिवार हैं। और थेव कला कौन सी कला होती है, जो प्रतापगढ़ में कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म एवं कलात्मक चित्र कार्य को करना ही थेव कला कहलाता है। और इस कला के लिए सोनी परिवार हैं वो प्रसिद्ध परिवार हैं। कौन सा परिवार, सोनी परिवार। और थेव कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है,
वो है प्रतापगढ़ स्थान है, जो देव कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 24 वाणियों की पुस्तक की रचना किस लोक देवता ने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी लोक देवता रामदेव जी हैं जिन्होंने 24 वाणियों की नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? लोक देवता रामदेव जी ने, क्योंकि रामदेव जी हैं एक लोक कवि भी थे जिन्होंने 24 वाणियों की पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट अगला सवाल है कैरी बात से क्या आशय हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी केरी बात हैं जो एक प्रकार का वस्त्र हैं जो आदिवासियों की स्त्रियों द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी का नाम है। क्या नाम है? कैरी बात, जो एक प्रकार का वस्त्र है, जो किसका वस्त्र है? आदिवासियों की स्त्रियों द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक ओढ़नी है जिसको कैरी बात कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला सवाल है चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी गर्दन या गले पर चंपाकली आभूषण पहना जाता है। कहाँ पर? गर्दन पर। और गर्दन पर और अन्य कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? वो हैं मंगलसूत्र, मटरमणि, कंठी, ताबीज, तीमणियाँ, मंडली, चंदनहार आदि ये सभी हैं जो किसके हैं आभूषण? गले के आभूषण हैं। और चंपाकली आभूषण किसका है? वो है गले का एक आभूषण है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके ग्राम विकास अधिकारी की मेन परीक्षा और राजस्थान वनपाल और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इन सभी सवालों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।